अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो 80 मार्क्स से ऊपर दिला दूंगा अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में। मेरी ये बात ध्यान से सुनो। अब हम 24 तारीख से लेके 5 मार्च तक का एक स्टडी प्लान बनाते हैं। इसमें हम अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सुबह पढ़ते हैं अकाउंटेंसी और शाम को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। अब सुनो, अकाउंटेंसी में सबसे पहले शुरुआत करो शेयर्स से, उसमें प्रोराटा और फॉरफीचर वाले क्वेश्चन करने का बिल्कुल सही समय है ये। फिर डिवेंचर्स को करो, बुक 2 को घोल के पी जाओ यार। फिर बुक 3 पे आओ सीधा, कैश फ्लो स्टेटमेंट करो एडजस्टमेंट्स के साथ और कंपैरेटिव कॉमन साइज को प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगी तुम्हें, इतना टाइम है। फिर बुक 1 पे आना और एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन की प्रैक्टिस कर लेने का 6 नंबर के पक्का क्वेश्चन आने हैं, मत छोड़ के जाना। फिर अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल से शुरू करो। अब तुम शाम को न्यूमेरिकल्स करो नेशनल इनकम के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। जब ये हो जाए, एक दिन देना या 2 दिन ज्यादा, फिर अपने डायग्राम्स पे आ जाना। जितने कर्व है ना ईडीएस वाले, उनको प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें सबसे हार्ड लगता है ना, ईडीएस अप्रोच वाले, एसओआई अप्रोच वाले, उनको पढ़ना। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करना। मैक्रो को सिर्फ 3 दिन दो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टाइम दो। अब ये टाइम है इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का। उसमें आप लोग जितने चैप्टर आपको बड़े लगते हैं उन सबके आंसर्स को देखिए, लिख लिख के देख सकते हो तुम, इतना अच्छा टाइम मिला है। 10वें दिन 5 मार्च को आप लोग एक सैंपल पर सॉल्व करना सुबह अकाउंटेंसी का और शाम को सॉल्व करना इकोनॉमिक्स का, और बुक को बंद कर देना और फिर देखना परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है। उसके बाद इंग्लिश पढ़ना अपनी 11 तारीख के लिए। उसके लिए ऑल द बेस्ट।